ई श्रम कार्ड को लेकर जो सेविका दीदी को भी इसमें बहुत सारा परेशानी हो रहा है, तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए। इसमें डीपली से सभी चीज़ को बताएंगे कि किसके थ्रू बनना चाहिए और कैसे बनना चाहिए, क्या आपको इसमें बिल्कुल ज़रूरी है, या जैसे आप जनरल यूजर से बनाते हैं तो उसमें क्या परेशानी होगा, सीएससी से क्या परेशानी होगा, क्या सीएससी को कितना पैसा इसमें लगेगा, आपको देना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा। अब जैसे आप किसी प्रकार से आप अगर बनवाते हैं तो आपको तो वहाँ पे करना होगा। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए, आपको बताएंगे कि क्या इसमें किसके थ्रू पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे 3 तारीख को लेटर आया था, तो इसमें लिखा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में असंगठित कामगारों ई श्रम पोर्टल पर ये नहीं किया गया था कि जितना भी आपका जो असंगठित कामगार है उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। उस पोर्टल पर जो है सेविका दीदी को रजिस्ट्रेशन करवाना था। जो पहले इस तरह से लेटर आया था और यहाँ पे लिंक भी दिया गया था, जो इस लिंक पर अपना जो सेविका दीदी खुद का कराना, इसी को कहा गया था कि आप अपना करवाइए। लेकिन अब जो नेक्स्ट यहाँ पे जो लेटर आप देख रहे हैं, तो इस लेटर में जो दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में, वही जो हेडलाइन वह विषय वही है, और यहाँ पे जो पत्रांक और दिनांक यहाँ अलग अलग फिर से आपको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। और चलिए आप लोग वीडियो में बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए, जो इसमें बताएंगे। यहाँ पे जो लिखा है, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी कामगारों का डेटाबेस संधारित किया जाना है। उक्त आदेश के आलोक में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का ई श्रम पोर्टल निबंधन किया जाना है। इस हेतु आंगनवाड़ी सेविका सहायिका स्वयं अथवा सीएससी के माध्यम से अपना निबंधन करवा सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ऊपर में जो दिया गया है कि सभी कामगारों का, यहाँ पे सभी कामगारों का, तो सभी कामगारों का आप जान लीजिए, जितना भी सीएससी सेंटर है, जितना भी सीएससी चला रहे हैं, उसको जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होते हैं, उनके थ्रू 2 महीने पहले से इतना प्रेशर दिया गया है, इतना प्रेशर कि आप लोग जल्दी बनाइए, काम कीजिए, आपको आईडीसी ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है। क्योंकि आप कुछ यहाँ पे दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग थोड़ा यकीन नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, मेरा सीएससी है, मेरे पास भी सीएससी है। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, मतलब ये जो है विभागीय जो गवर्नमेंट की तरफ से है, उसके थ्रू सीएससी को भी इतना परेशान किया गया है कि आप बनाइए। तो आप लोग जान लीजिए, सीएससी खुद ही बना रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि आपके थ्रू होगा। सीएससी जिनके पास है वो अपना जो आईडी, क्योंकि डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, अगर नहीं बनाते हैं तो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है, क्योंकि इसमें जो है जितना भी जो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसका जो भी कॉस्ट है, जितना भी कॉस्ट मिलने वाला है, तो वो जो है आपको गवर्नमेंट की तरफ से खुद ही सीएससी सेंटर वाले को वहाँ पे मिल जाता है। तो आप लोग यहाँ जो थोड़ा सा हो रहे हैं परेशान कि मुझे कराना है, अगर आप किसी भी व्यक्ति को सीएससी पे ले जाते हैं तो आपसे कॉस्ट लिया जाएगा। और यहाँ पे कॉस्ट का कोई भी जो ज़रूरी नहीं है। अगर किसी भी तरीके से आपके पोषक क्षेत्र में अगर आप कॉस्ट, जैसे आप किसी से सीएससी सेंटर पर ले जाएंगे जो ई श्रम पोर्टल पर निबंधन कराने के लिए, क्योंकि देखिए 2 महीने से चल रहा है, बहुत जगह ऐसा हुआ है कि बिल्कुल काम समाप्त हो चुका है, वहाँ पे आदमी नहीं है, मतलब वो सब का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और जहाँ पे नहीं हुआ है, अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो आपको जो भी सीएससी सेंटर होंगे, क्योंकि आप ले जाएंगे तो आपसे वो ज़रूर है जो कुछ पे करने को बोला जाएगा। तो अगर आप लोग वहाँ जिनको ले जाते हैं तो उनसे आप लेंगे कि 50-25 जो भी आप कहेंगे तो देंगे। अगर भविष्य में कभी भी अगर वहाँ पे उस एरिया में जांच आता है कि श्रम कार्ड बनवाने में कितना खर्च लिया, कौन लिया, क्योंकि बार बार हम लोग को ग्रुप में मैसेज आता है कि अगर किसी भी एरिया में अगर इस प्रकार का जो बातचीत सुनने में आया कि आप लोग जो ई श्रम कार्ड बनाने में जो पैसे लिए हैं तो उनका आईडी डीएक्टिवेट कर उस पर कानून कार्रवाई किया जाएगा। तो मान लीजिए आप एक सेविका दीदी हैं और आपको गांव में किसी भी स्तर से जो है सभी को खुश नहीं रख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपका झोल होगा, किसी से बना हुआ, किसी से थोड़ा सा टेंशन होगा, क्योंकि सभी को लाभ नहीं दे सकते हैं। तो अगर इस मैसेज को अगर उनके द्वारा पहुंचा दिया जाता है कि सेविका के थ्रू जो है जो ई श्रम कार्ड बनवाने में पैसा लिया गया है, तो देखिए सीएससी सेंटर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप पैसा लिए हैं तो फर्स्ट में आप जाइएगा। सीएससी क्या होगा, उसका ज़्यादा
जो आईडी डीएक्टिवेट होगा, लेकिन आपका सर्विस में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप लोग विचलित ना हो, किसी भी वर्क को आप लोग करने की इतना जो है जल्दीबाजी नहीं करें। किसी के साथ जो पैसा लेकर वहाँ किसी सर्विस सेंटर सीएससी सेंटर पर वहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि सीएससी वाले को खुद ही जो सर पे इतना बोझ है, क्योंकि उससे इतना वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से प्रेशर मिलते रहता है कि आप लोग जल्दी वहाँ का जो भी आपका एरिया का काम है निपटारा कर लीजिए। मतलब जानते हैं पंचायत वाइज और जहाँ पे भी सीएससी सेंटर होता है उस एरिया का जो खुद उसका वो जो भी लाभ हो सीएससी से उसको दिया जाता है। तो आप लोग जो है किसी प्रकार से जो भी आप बनवाना चाहते हैं तो पैसा लेके मत दीजिए, क्योंकि आप पैसा लेते हैं तो खुद आप फंस जाते हैं। सीएससी वाले को खुद आप बुलाइए, या तो देखिए ग्रामीण में तो टेंशन नहीं है, क्योंकि ग्रामीण में तो खुद ही सीएससी वाले जो लैपटॉप वगैरह लेके भटक रहे हैं कि मेरा कुछ आईडी पर बन जाए, क्योंकि उसमें देखिए जितना भी बनेगा उसको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आ रहा है। तो बैठे बैठे क्या करेगा, कुछ तो अगर मान लीजिए 100 भी एंट्री एक दिन में कर देता है, तो मान लीजिए अगर 20 रुपया भी मिला तो आप सोच लीजिए कितना उसका एक दिन का कमाई हो सकता है होगा जिस तरह से। तो आप लोग जैसे कि अगर उनके थ्रू डायरेक्ट आप उनको बोलते हैं तो वो कहेगा कम से कम 50 रुपया मुझे दीजिए, हम जाकर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि कुछ भी होगा तो आपके सर्विस पर वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे जो फिर नीचे में जो आप देख रहे हैं दिया गया है कि स्वयं अथवा सीएससी सेंटर पर निबंधन करवाना सुनिश्चित करें। यहाँ पे फिर अकेले जो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि सेविका सहायिका किसी भी जो सीएससी सेंटर पर जाकर अपना निबंधन करा सकती है। तो इसमें टेंशन नहीं है। जहाँ पे जिस पोषक क्षेत्र में अगर हो गया तो सिर्फ आप सर्वे करके, अगर आपको बोला जा रहा है कितना हुआ तो आप सर्वे करके वहाँ पे दे दीजिए। अगर जहाँ पे नहीं हुआ है तो आप किसी भी सीएससी वाले को बोल के अगर मंगवा कर करवा सकते हैं, क्योंकि लगातार मतलब किसी दुकान पे जाके बनवाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, सभी को लेके जाइएगा तो और उसको भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उनको थोड़ा मोड़ा जो भी अपने तरफ से आप खर्चा देकर आप बुलवा के और बनवा दीजिए, क्योंकि बनाएंगे तो उनका भी जो सीएससी आईडी का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, और ना ही और उनका जो गवर्नमेंट की तरफ से तो मिल ही रहा है जो भी। इसके यूजर के लिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है कि आधार नंबर और संबंधित जानकारी के संग्रह और उपयोग के लिए नियम और शर्तें जो यहाँ पे समय में वगैरह दिया गया है किस तरह से करना है। मतलब बायोमेट्रिक की जानकारी या वन टाइम पासवर्ड इसके ही माध्यम से आप कर सकते हैं। तो जैसे आप जनरल यूजर करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आपको तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका डायरेक्ट वहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपका वहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं आता है, सिर्फ ओटीपी का ऑप्शन आता है। तो वहाँ से आप नहीं कर सकते। अगर सीएससी के थ्रू करते हैं तो आपको बिल्कुल वहाँ पे बायोमेट्री, इरिश मतलब आँख में जो लगा करता है, इसके बाद वन टाइम पासवर्ड, तीनों ऑप्शन आता है। इसी के बारे में यहाँ पे बिल्कुल जो दिया गया है कि किस तरह से यहाँ पे किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चलिए आपको दिखा देते हैं यहाँ जो कार्ड वगैरह किस तरह से होता है। तो इस तरह का यहाँ पे जो देख लीजिए ये कार्ड जो अगर बनेगा तो इस तरह से आपका कार्ड यहाँ पे ये देख लीजिए इस तरह से कार्ड बनता है। यही हुआ आपका ई श्रम कार्ड। तो आप लोग से बस यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग इतना परेशान ना हो, हड़बड़ ना करें, और ना ही किसी भी अगर एंगल से आप बनवा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको पैसे दें, क्योंकि पैसे अगर आप नहीं दे रहे हैं तो जिसको बनवा रहे हैं उनसे आप बोलिएगा, आप कहवाइएगा कि 50 रुपये लगेंगे, इनको दीजिए तो ये बनेगा वो बनेगा। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बेनिफिट जो है कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये बेनिफिट है इस कार्ड में आपको, जैसे इस कार्ड जो अगर इस तरह से ई श्रम कार्ड बनता है तो इसमें मतलब फर्स्ट ईयर जब अभी जैसे कर रहे हैं तो 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके बाद जैसे दूसरा साल आएगा तो जो भी इसमें आप निबंधन करवा रहे हैं जो भी श्रमिक, उसके अकाउंट से 12 रुपया पर साल कटेंगे। और इसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब एक तरह से ये इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस इसमें क्या है, अगर किसी भी तरह से आपका हाथ पैर या टूट जाता है, विकलांग हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब काम करने के लायक नहीं रहते हैं, तब आपको 2 लाख जो है रिकवरी मिलेगा। इसके बाद अगर आपका बिल्कुल डेथ हो जाता है तब आपको 5 लाख नॉमिनी जो होगा उनको मिल जाएगा। इसमें बस यही है। और आपको आपके ही अकाउंट से पर मंथ जिनका आप करवाएंगे तो जो इस कार्ड बनाएंगे, जो कार्ड धारी होंगे, उनके अकाउंट से पर ईयर जो है 12 रुपये काटा जाएगा। और इसमें ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं है। और ऐसा देख लीजिए जो भारत सरकार का ये है निर्देश, इस तरह से जो बनवाया जाए तो आप लोग सहयोग कीजिए
जो भी आपके पोषक क्षेत्र में है इस तरह से बताया गया है, लेटर भी है, तो आप लोग सहयोग कीजिए कि उनको जागरूक कीजिए, बताइए कि आप जाइए फलना जगह है CSC सेंटर वहाँ, या जिस तरह से अगर आधार में नंबर लिंक है तो आप खुद भी बना सकते हैं। इस तरह से आप उसको प्रोसेस बताइए, बल्कि आप किसी को मतलब ऐसा नहीं कि बुला के उससे पैसे वसूल के दीजिए। ये जो है आपको ही नेक्स्ट अगर फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो श्रमिक है तो किस तरह से जो अपना कार्ड बनाएंगे। लेकिन आप लोग आंगनबाड़ी सेविका हैं या सहायिका हैं तो आपका जो फॉर्म भरने का वहाँ पे कुछ अलग तरीका होगा, तो उसमें जो किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल कार्ड बना के दिखाएंगे किस तरह से कार्ड बनेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।